ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 29 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले समय में केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में केतु ग्रह का गोचर सिंह राशि में हो रहा है, जो कि अब ये 29 मार्च 2026 से अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी समय 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। जब केतु मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो पहले की अपेक्षा ये ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। वर्तमान समय में केतु का गोचर आपकी राशि से वाणी, कुटुंब, संचित धन के भाव यानी सेकंड हाउस से हो रहा है। और जब ये मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि केतु को आध्यात्मिक ग्रह के रूप में देखा जाता है। इन्हें मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है और सामान्यतः जन्म कुंडली के जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों से ये हमेशा दूर डिटैच करने का काम करते हैं। लेकिन जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो मघा नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत अधिकार प्राप्ति, परिवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण बात है परिवर्तन, साथ ही दृढ़ निश्चय, अहंकार, झूठ, हमारे पूर्वजों को यह नक्षत्र बताता है। साथ ही परंपरा, संस्कृति, है ना, वैदिक चीजें, सिंहासन, शाही अंदाज, लीडरशिप क्वालिटी, इन सभी चीजों का समावेश इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है। जब केतु मघा नक्षत्र में जा रहे हैं, सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कर्क राशि वालों को सबसे पहली बात ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके संचित धन का भाव है। और जब ये बलवान हो रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान आने वाले समय में यदि आप अपने धन का निवेश करना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो वह सोच समझकर निवेश कीजिएगा। क्योंकि केतु जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये तिजोरी में छेद करने का काम करेंगे। आपका जो संचित धन है तो कुछ न कुछ ऐसे माइंड में आपके ख्याल जरूर ये लेकर आएंगे कि आप इस पैसे से पैसा बना सकते हैं। लेकिन कर्क राशि वालों, आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में भी बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होता है। तो आपसे निवेदन है कि आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो निवेश करते समय आप सावधानी जरूर बनाए रखें। सेकंड हाउस में केतु जब वाणी भाव से गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर धन तो आपके पास में आएगा, ठीक है, आकस्मिक धन लाभ का योग भी ये बनाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जिसमें आपकी वाणी का प्रभाव होता है, जैसे किसी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं, या डायरेक्ट आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो थोड़ा वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। आप कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आप बोलना चाहेंगे वो बोल नहीं पाएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो बोलना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कर्क राशि वालों, जब केतु सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आने वाले समय में आपका स्थान परिवर्तन निश्चित है, यानी कि आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है। इसको आप निगेटिव मत लीजिएगा, ये पॉजिटिव वे में मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आप अभी तक अपने शहर में या अपने पैतृक गाँव में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन अब यह परिवर्तन निश्चित तौर पर आपके जीवन में होगा कि आप कहीं दूर जाकर काम करें, कहीं दूर जाकर आप नौकरी करें। इस प्रकार की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो यह जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन है, कहीं ना कहीं से धन नाश से आपको बचना चाहिए और अपने खान पान पर भी आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है, इस वजह से अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा बीमारियों का भी संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा नहीं रखेंगे, आप समय पर भोजन नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। केतु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महर्षि पराशर जी ने कहा है कि केतु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा भी मानना है कि केतु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। ऐसी स्थिति में केतु की जो 5वीं दृष्टि का प्रभाव है ये छठे भाव पर पड़ेगा। अब देखिए, छठे भाव में धनु राशि आती है, ये तो अच्छी स्थिति है, लेकिन धनु राशि पर आप देखें कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि 1 जून तक रहेगी, साथ ही शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये कहा जा सकता है जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं तो आने वाले समय में नौकरी पेशा जीवन में आपके परिवर्तन होगा, यानी कि आप परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे, आप नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश भी कर सकते हैं इस समय अवधि के दौरान। स्पेशली ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो 15 जून 2026 के बाद देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां भी रहने वाली हैं, कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि आने वाले समय में
जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश जाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी और आप अपने जीवन में लाभ भी प्राप्त करते नजर आएंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने जा रही हैं। कुछ अतिरिक्त पद या अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको इस समय अवधि के दौरान मिलती हुई नजर आएंगी। स्पेशली अगर कहा जाए तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के यदि जन्म कुंडली में केतु की स्थिति खराब होगी तो निश्चित तौर पर परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही इसके अतिरिक्त पारिवारिक वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके परिवार जन है, मैंने कहा वाणी की वजह से चीजें थोड़ा सा दिक्कत कर सकती हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि केतु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव, देखिए ठीक सामने राहु होते हैं, अष्टम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। ये समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है। आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में मन लगने जा रहा है, यानी कि रिसर्च से जुड़े जातकों के लिए यह समय बहुत शानदार रहेगा, आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। साथ ही आध्यात्मिक प्रगति मैंने बताया, इसके साथ ही आप रिसर्च के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड या आप स्पेशली मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, क्योंकि ये जो मघा नक्षत्र है और केतु की जब हम बात करते हैं तो आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जिसमें आप लोगों के दुख दर्द को सुनते हैं। ठीक है, तो आपको लाभ मिलेगा। मेडिकल लाइन हो गया, इसके अतिरिक्त हीलिंग वगैरह का काम हो गया, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आकस्मिक धन लाभ लगातार आपके लिए इस समय अवधि के दौरान मिलता रहेगा, यानी कि आकस्मिक धन लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ ही विदेश जाने का योग बनेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग अवश्य देखने को मिलेंगे। अब देखिए 10th हाउस पर इनकी नवम दृष्टि रहने वाली है। सिंपल सी बात है कि 10th भाव पर नवम दृष्टि पड़ने की वजह से भाग्य का सहयोग तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा आप असमंजस में रहेंगे। ठीक है, असमंजस इन द सेंस कहने का कि नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आप मन बना सकते हैं कि अब आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त संतान के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी देखने को मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी। ठीक है, तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। व्यक्तिगत विकास भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनके लिए समय अच्छा है। तो कुछ क्षेत्रों में आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे, लेकिन करियर में परिवर्तन इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। धन लाभ आपके पास आएगा, लेकिन धननाश से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करेंगे? अष्टम भाव से राहु का गोचर, 2nd हाउस से केतु का गोचर। जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले। बहुत ज्यादा आप धन कमाने की कोशिश ना करें। जो आपका संचित धन है उसको संचय करके रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप धार्मिक बने रहें, और एक अपने वर्किंग एंड में एक ब्लैक रंग का धागा आप जरूर बांध लीजिए, कलाई में बांध सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट देखने को